आपका एक बार फिर स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अपना है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, या फिर मैं इसको बोलता हूँ इंटीग्रेशन इक्वेशन। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि अल्फा बीटा रेज को इमिट करते हैं, उनका डिसइंटीग्रेशन विघटन कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनका डिसइंटीग्रेशन है, उनका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, वो एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है, उस पर हम अगर टेम्परेचर अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं या फिर प्रेशर अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं, तो डिसइंटीग्रेशन पे क्या इफेक्ट होगा इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो डिसइंटीग्रेशन है वो एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। बट जो ये डिसइंटीग्रेशन है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो अमाउंट है उस पर डिपेंड करता है। It depends upon the number of atom breaking per second at any time is directly proportional to the number of that time. देखते हैं, जैसे कंसिडर रिएक्शन, एक रिएक्शन देखते हैं। जैसे मेरे पास ए रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है, तो T इक्वल टू 0 टाइम पे नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, N0, और T इक्वल्स टू T टाइम पे जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो होंगे Nt। तो ये मैंने बताया आपको, डिसइंटीग्रेशन है वो नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से माइनस साइन, जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है उसकी क्वांटिटी में जो विघटन हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, उसको शो करेगा dN अपॉन dt directly proportional to Nt। So the number of atom breaking per second at time is directly proportional to number of atom at that time। तो जिस टाइम पे नंबर ऑफ एटम ब्रेक हो रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां से हम इसे दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से जो प्रोपोर्शनल साइन है, जब हम इसको रिमूव करेंगे तो यहां से एक कांस्टेंट आता है मेरे पास dN अपॉन dt इक्वल्स टू लेमडा Nt। इक्वेशन सेकंड, यहां से जो लेमडा है वो मेरे पास है डीके कांस्टेंट, यहां से लेमडा डीके कांस्टेंट से जो एटम्स वाली वैल्यू है उसको एक साइड में कर लेते हैं। सो dN माइनस dN अपॉन Nt इक्वल्स टू मेरे पास आ गया लेमडा इंटू dt। इक्वेशन थर्ड, यहां से इक्वेशन थर्ड आ गई। अब ये जो इक्वेशन थर्ड है इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूं। सो माइनस dN अपॉन Nt इक्वल्स टू लेमडा इंटू dt। यहाँ पे ये जो माइनस साइन है वो इंटीग्रेशन को शो कर रहा है, इसलिए इसको रिमूव करने के लिए जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस आ जाता है। अब जब मैं इस वाली इक्वेशन का इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से ये वैल्यू निकल के आती है। यहाँ पे C क्या है, C है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब मुझे C की वैल्यू चाहिए। सो अगर मैं मान लूं सपोज T इक्वल्स टू 0 टाइम पे जो एटम्स हैं उनकी क्वांटिटी क्या होगी, Nt इक्वल्स टू क्या होगा, N0। इस वाली इक्वेशन पे जब मैं T और Nt की वैल्यू पुट करता हूं तो यहां से ln Nt की जगह N0 माइनस लेमडा इंटू T की जगह 0 प्लस में C। सो यहां से C की वैल्यू निकल के आएगी ln N0। इक्वेशन 4। अब मैं इक्वेशन 4 से जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करता हूं। एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहाँ से जो लेमडा है ये अपने पास एक कांस्टेंट है और इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए इसको सीधा बाहर लिख दिया। और जो dt है उसका टाइम के सापेक्ष जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ से t निकल के आता है। अब मैं यहाँ से इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई, इस वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ। सो यहाँ से ln Nt इक्वल्स टू माइनस लेमडा इंटू टी और प्लस में क्या आ गया मेरे पास ln N0। यहाँ से मैं लेमडा टी को इस साइड में ट्रांसफर करूंगा, माइनस की वैल्यू है प्लस में चेंज हो जाएगी। सो यहाँ से लेमडा इंटू टी इक्वल्स टू मेरे पास क्या आया ln N0 माइनस
ln n2। और अपन ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि ऐसी जब भी वैल्यू आती है तो हम उसको भाग के रूप में लिख देते हैं। यहाँ से ln n0 अपॉन nt। यहाँ से मुझे लेमडा की वैल्यू चाहिए, टी को इस साइड में ट्रांसफर करता हूँ, यहाँ से गुणा में, यहाँ से जब इस साइड में ट्रांसफर करूँगा भाग में आ जाएगी 1 अपॉन टी। यहाँ से ln n0 अपॉन nt। यहाँ से जब मैं इसको log 10 बेस में चेंज करता हूँ तो सबको पता है 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो लेमडा इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी। यहाँ से log 10 n0 अपॉन nt। सो यहाँ से ये जो वैल्यू निकल के आती है इक्वेशन 5। सो इक्वेशन 5 मेरे पास यहाँ से इंटीग्रेशन इक्वेशन, इक्वेशन 5 इज कॉल्ड नोन एज इंटीग्रेशन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे जो लेमडा है वो डीके कांस्टेंट है और ये वाली जो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस निकल के आती है। अब बात करते हैं जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है उनके हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की। सो हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है, सबसे पहले इसकी मैं डेफिनेशन बताता हूँ। हाफ लाइफ पीरियड में बी डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ 1/2 of the original amount of radioactive substance is called half life period। जो हाफ लाइफ पीरियड है वो जो हमारे पास रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है उनकी ओरिजिनल अमाउंट का आधा जब तक उनका डीके नहीं हो जाता है वो जो टाइम होता है उसे कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे टाइम टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टी 1/2, और जो अमाउंट है एन टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जो इनिशियल अमाउंट है उसका आधा n0/2। अब मेरे पास जो इंटीग्रेशन इक्वेशन थी वो लेता हूँ। इंटीग्रेशन इक्वेशन थी लेमडा इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, यहाँ से log 10 n0 अपॉन nt। मुझे यहाँ से टाइम निकालना है, सो टाइम वाली वैल्यू को इस साइड में करता हूँ तो 2.303 अपॉन लेमडा log 10 n0 अपॉन nt। इक्वेशन फर्स्ट में मैं जब टाइम और nt की वैल्यू पुट करता हूं तो यहाँ से t 1/2 2.303 बटा लेमडा log 10 n0 की वैल्यू n0/2। सो यहाँ से मेरे पास n0 अपॉन n0 इंटू 2, यहाँ से n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा। सो t हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन लेमडा log 10 की पावर 2। अब सबको पता है जो log 10 2 है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 0.031। सो t 1/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू 0.301। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से 0.693 अपॉन लेमडा। तो यहाँ से मेरे पास जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है उनका हाफ लाइफ पीरियड t1/2 इक्वल्स टू 0.93 अपॉन लेमडा निकल के आ जाता है। अब बात करते हैं जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है उनकी एवरेज लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ पीरियड के बारे में हमने जान लिया, अब उनकी एवरेज लाइफ के बारे में जानते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो हाफ लाइफ पीरियड आ रहा है उसके अंदर n0 वाली टर्म नहीं है। n0 क्या थी, इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो इनिशियल अमाउंट कुछ भी हो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की जो हाफ लाइफ पीरियड है उस पर उसका कोई। एवरेज लाइफ की, एवरेज लाइफ को टो से शो करते हैं। सो एवरेज लाइफ क्या होती है, एवरेज लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीके कांस्टेंट। जो डीके कांस्टेंट है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो यहाँ से टो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन लेमडा। अब मेरे पास जो अभी यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड आई थी वो देखी थी अपने, वो क्या थी, लेमडा सॉरी t1/2 इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लेमडा। यहाँ से मुझे लेमडा की वैल्यू चाहिए तो लेमडा इक्वल्स टू 0.693 अपॉन t1/2। यहाँ से मैं लेमडा की वैल्यू जब इस वाली इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ तो एवरेज लाइफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से 1 अपॉन 0.693 इंटू t1/2। जब मैं a के अंदर 0.693 का भाग देता हूं तो मेरे पास t इक्वल्स टू 1.44 इंटू t1/2 निकल के आता है।
तो यहाँ से जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनकी एवरेज लाइफ टो इक्वल्स टू 1.44 इंटू टी हाफ निकल के आती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनका डिसइंटीग्रेशन और जो उसकी इंटीग्रेशन इक्वेशन है वो देख ली। साथ ही हमने हाफ लाइफ पीरियड के बारे में भी जान लिया और एवरेज लाइफ पीरियड के बारे में भी जान लिया। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं और शेयर जरूर करें।